बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेजबान गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक और नई जबरदस्त और अहम तरीन वीडियो के साथ। उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे बखैर वाफियत होंगे। हम ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग को लेकर बात करने जा रहे हैं, जिसने मशरक़ वुस्ता के अंदर इस वक्त शेखों के यानी अरब ममालिक के इस वक्त परखच्चे उड़ा के रख दिए हैं। इस वक्त बहुत बड़ी जो खबर सामने आ रही है बिलखसूस यूएई से, वहां पर जो होटल के जो रेंट हैं वो, अगर हम ये कहें कि यूएई की जो इकॉनमी है उसको ठीक ठाक रगड़ा इस वक्त लग चुका है। और दूसरी तरफ आज सऊदी अरब के अंदर जो प्रिंस सुल्तान एयरबेस है वहां पर अमेरिकी जहाज जो हैं वो भी तबाह किए गए हैं। ये किस किस्म के अमेरिका के त्यारे थे, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बाकायदा खुद इस चीज की तस्दीक की है। और इसी के साथ साथ जो जेडी वैंस है, इस वक्त नायब वजीर आजम है अमेरिका के, उन्होंने भी सदर ट्रंप को ठीक ठाक आज सुनाई है कि किसने तुम्हें कहा था या क्या ऐसी जल्दी क्या थी ईरान के ऊपर हमला करने की। कुछ इस तरह का जो बयान है उसका भी सामने आया है। और इस वक्त ईरान से 80,000 जो उसके ड्रोन्स हैं वो मजीद नमूदार हो चुके हैं। वो 80,000 ड्रोन से मजीद अब अटैक करने जा रहा है। इसराइल से भी इस वक्त जो खबरें सामने आ रही हैं कि वहां पर भी बड़े लेवल पर तबाही मच चुकी है। इन तमाम चीजों को एक एक करके इस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें और पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखें। आप ईरान और अमेरिका की जंग को लेकर हमारी ये वीडियोस किस सिटी से, किस कंट्री से देख रहे हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लगें तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। नाजरीन, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज सऊदी अरब के अंदर जो प्रिंस सुल्तान एयरबेस है वहां पर मौजूद अमेरिका के जो इस वक्त वहां पर त्यारे आप जानते हैं कि मौजूद थे, उनको निशाना बनाया गया है ईरान की जानब से। और अमेरिका का जो अपना अखबार है न्यूयॉर्क से जो शाया होता है वॉल स्ट्रीट जर्नल, उसने खुद इस चीज की तस्दीक की है और बताया गया है कि 5 एयरफोर्स रिफ्यूलिंग प्लान्स हिट इन ईरानियन स्ट्राइक ऑन सऊदी अरेबिया। नाजरीन मोहतरम, इस वक्त आप लोगों को बताता चलूं कि ये जो त्यारे तबाह हुए हैं ये बेसिकली ईरान के की जानब से अटैक में सऊदी अरब के अंदर मौजूद अमेरिका के जो रिफ्यूलिंग टैंकर के तौर पर त्यारे यूज होते हैं, उन त्यारों को निशाना बनाया गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ने अमेरिकी त्यारों को नुकसान पहुंचने की बाकायदा तौर पर तस्दीक भी की है और रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरा त्यारे प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर खड़े थे, जो सऊदी अरब में अमेरिकी फौजी अड्डा जो मौजूद है उसके ऊपर। अखबार में बताया गया है कि मुतासर होने वाले त्यारों में बोइंग KC-135 बेसिकली ज्यादा अमेरिका का जो त्यारा है वो यूज होता है, रिफ्यूलिंग के लिए इस्तेमाल होता है और काफी ज्यादा महंगा भी है और नाजरीन मोहतरम बड़ा अहमियत का हामिल है जंगी सूरत हाल के अंदर। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं कि इसराइल के अंदर जो शुमाली इजरायली इलाके हैं वहां पर बड़े लेवल पर जो तबाही है वो देखी गई है, जो कि ईरान की जानब से एक जो मिसाइल्स हैं वो उनके ऊपर दागे गए थे। और अब तक तकरीबन 43 से 44 मरतबा ये एक जो लहर है उनका, यानी उन्होंने एक आगाज, एक दौर रखा हुआ है ईरान ने कि अब पहली मरतबा, अब दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा, यानी तकरीबन 43 टाइम जो है वो ईरान की जानब से इसराइल के ऊपर अब तक अटैक जो हैं वो किए जा चुके हैं। इसी के साथ साथ नाजरीन मोहतरम अमेरिका को काफी ज्यादा इस वक्त नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है और इसके साथ साथ अरब ममालिक को भी। अब तक की जो रिपोर्ट सामने आ रही है, ट्रंप ने गुज़श्ता 2 हफ्तों के अंदर, जब से ये जंग शुरू हुई है, अमेरिका के $20 अरब इस जंग के अंदर फूंक डाले हैं, इस जंग के अंदर झोंक दिए हैं। यही वो बड़ी वजह है कि इस वक्त जो नायब वजीर आजम हैं अमेरिका के जेडी वाइनस, उन्होंने कहा है कि अमेरिकी हुकूमत में अंदरूनी एक लड़ाई जो है वो इस चीज को जाहिर कर रही है। वो कहते हैं कि ट्रंप बड़ा बेसब्रा शख्स है, वो हर काम में जल्दबाजी से काम लेता है, जल्दी करता है हर काम करने में, बिल्कुल किसी से कोई पूछना नहीं है। उसने खुद कहा था कि मुझे किसी से कोई पूछने की जरूरत नहीं है, मैंने जब किसी के ऊपर कोई अटैक करना हो या किसी के सदर को उठाना हो तो अब $20 अरब जो हैं वो फूंक डाले हैं 2 हफ्तों के अंदर अंदर। तो वो तो अब बर्म हैं, वो तो चीख उठे हैं कि हमारा कोई प्लान भी कामयाब नहीं हुआ। यानी $20 अरब लगाकर भी अमेरिका का कोई प्लान होता है, कोई कामयाब हो जाता है। 3 बड़े प्लान थे उसके और तीनों में ही अमेरिका जो है वो नाकाम रहा है। पहला बड़ा उनका ये प्लान था कि अगर हम ईरान के सुप्रीम लीडर को मार देंगे तो उसके बाद एक रजीम चेंज ऑपरेशन हो जाएगा, वहां पर एक नई हुकूमत आ जाएगी, हमारी मनमानी चलेगी।
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनका ये इरादा था कि लोग जो है वो सड़कों पर निकल आएंगे, गवर्नमेंट के खिलाफ इस्लामिक रजीम खत्म हो जाएगा, लेकिन लोग हुकूमत के हक में निकले। और कल आपने देखा जो अलकुद्स रैली थी, वहां पर ईरान के हक में जो लोग अलकुद्स रैली के अंदर जो निकले हुए थे, जब वहां पर बमबारी हो रही थी तो उस वक्त वो लोग, उनके हौसले मजीद बुलंद हो गए, जिस पर जो नेटो के मुख्तलिफ फौजी कमांडर्स हैं उन्होंने कहा कि हमने पहली मर्तबा जिंदगी में फर्स्ट टाइम ऐसा देखा है कि एक जो सिविलियन पीपल्स हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, उनके जज्बात पस्त होने की बजाय मजीद बुलंद हो रहे हैं। तो ये उन्होंने कहा कि हमने पहली मर्तबा ऐसा देखा है। तो कल आपने देख लिया, तो ये एक प्लान उसका नाकाम रहा अमेरिका का। दूसरा उसका बड़ा प्लान ये था कि मैं अटैक कर देता हूं और ये सऊदी अरब के ऊपर अटैक करेंगे जहां जहां मेरे अमेरिकी फौजी अड्डे मौजूद हैं, और फिर उन मुमालिक से ईरान के ऊपर अटैक कर दिए जाएंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। किसी भी बिलखसूस सऊदी अरब ने तो बिल्कुल कोई अटैक ईरान के ऊपर बदले में नहीं किया, जितने भी अमेरिका के फौजी अड्डों के ऊपर ईरान की जानब से अटैक किए गए। तो ये दूसरा उसका प्लान भी नाकाम रहा, जिस पर वो अमेरिका चीख उठा कि हमारा तो सारे प्लान जो है वो बलिया मेट हो रहे हैं। हमारी ये ख्वाहिश थी कि जो सऊदी अरब के ऊपर ईरान अटैक करेगा, लेकिन वो कोई अटैक नहीं कर रहा। उनके मुख्तलिफ तजज़ियाकारों ने कहा कि हम जो है वो फिर कैसे सऊदी अरब के साथ मुआहदे करें, दिफाई मुआहदे करें, जब वो हमारी बात ही नहीं मान रहे, ईरान के ऊपर कोई अटैक ही नहीं कर रहे। तो ये दूसरा प्लान भी उसका नाकाम रहा। और फिर नाजरीन मोहतरम, उसके और कुछ अहम तरीन प्लान थे कि मैं जोहरी तनसीबात को मुकम्मल जो है वो तबाह कर दूंगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सका। दावे तो किए गए हैं ट्रंप की जानब से कि मैंने ईरान की हर चीज को उड़ा के रख दिया, लेकिन आप इस वक्त देख लें कि आज जो उन्होंने वीडियो जारी की है, ये इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि ईरान ने पहाड़ों के नीचे 80,000 खुदकुश बमबार ड्रोन जो हैं वो छुपा रखे हैं। ताजा वीडियोस भी जारी कर दी गई हैं और ये अमेरिका और इजराइल को पैगाम दे दिया गया है, जो ये दावा कर रहे थे कि वहां पर हमने जोहरी तनसीबात का खात्मा कर दिया है, उनके ड्रोन्स टेक्नोलॉजी हर चीज को खत्म कर दिया है। अगरचे बड़े लेवल पर जानी और माली नुकसान ईरान को हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ये चीजें सामने आ रही हैं कि जैसे गुज़श्ता 30-40 साल के अंदर ईरान ने और कोई काम ही नहीं किया सिवाय ड्रोन्स बनाने के और सिवाय जो है वो मिसाइल्स बनाने के। 80,000 ड्रोन्स का इस वक्त दावा किया जा रहा है कि उसने मजीद पहाड़ों के नीचे सुरंगों के पूरे पूरे शहर जो है वो बना रखे हैं और इसमें ड्रोन उसके मौजूद हैं। तो अंदाजा करें ये सस्ते ड्रोन हैं, 30-40 हजार डॉलर का एक ड्रोन है, और बदले में अमेरिका को इस ड्रोन को तबाह करने के लिए जो एयर डिफेंस सिस्टम में मिसाइल यूज करने पड़ रहे हैं थर्ड और पैट्रियट के अंदर, वो 40-40 लाख डॉलर तक एक एक जो है वो उसके मिसाइल्स की कीमत है। तो इस कदर इनको नुकसान हो रहा है। तो नाजरीन मोहतरम, इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बताता चलूं कि आज ईरान ने अमेरिका का एक और MQ-9 जो एक उनका रैपर ड्रोन है वो मार गिराया है, और एक इस ड्रोन की कीमत $32 मिलियन बताई जा रही है। इससे कबल भी 10 के करीब जो MQ-9 अमेरिकी ड्रोन हैं वो ईरान ने तबाह किए हैं। इसी के साथ साथ नाजरीन मोहतरम, एक और जो बड़ी खबर है, बिलखसूस जो खबर इस वक्त सामने आ रही है UAE को लेकर, दुबई को लेकर। दुबई के अंदर इस वक्त कोलैप्स हो चुकी हैं उनकी मार्केटें, उनके बिजनेस हब समझा जाता था, इस वक्त तबाही फिर चुकी है। और बुर्ज खलीफा के पास होटल के अंदर रहना हर बंदे का एक ख्वाब होता था कि यार दुनिया की बुलंद तरीन बिल्डिंग है, उसके अंदर रहना तो ख्वाब था, लेकिन उसके करीब भी जो गरीब आदमी था वो नहीं रह सकता था, सरवाइव नहीं कर सकता था। लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आ रही है कि उसके नजदीक जितने भी होटल वगैरह हैं उनके काफी ज्यादा रेट जो हैं वो डाउन हो चुके हैं। $500-600 तक जिस एक होटल की एक रात की कीमत थी, अब आप जो है वो आप कह लें कि आपको वो 80-90-100 के अंदर अंदर वो कमरा $150 में मिल रहा है। यानी कितना फर्क आ रहा है। मेरे ख्याल में अगर कोई जाएगा तो वो $50 में भी मान जाएंगे, चलें कुछ आ ही रहा है ना, कुछ जा तो नहीं रहा, तो वो मान जाएंगे। होटल जो है उसके खाली पड़े हैं, कमरे जो है वो खाली पड़े हैं, जहां पर एक जो है वो हजूम होता था, जब में गफीर होता था लोगों का, इस वक्त वहां पर कोई बंदा जो है वो आपको देखने को नहीं मिल रहा। बड़ी तादाद में लोग कम हो चुके हैं। तो भाई इस वाले से कोशिश कर रहा है मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको पैसा देकर जैसे कैसे भी है कि आप वीडियोस बनाएं, देखें, माहौल दिखाएं कि बड़ा सुकून पुरसुकून माहौल है, लेकिन ऐसा नहीं है। कल भी एक बुर्ज खलीफा के बिल्कुल करीब एक कोई सेंटर था, वो आम तरीन बिल्डिंग थी, उसको ईरानी ड्रोन्स ने उड़ा दिया था। और आज जो खबर सामने आ रही है कि UAE की जो फुजीरा
ऑयल टर्मिनल है वो नाजरीन मोहतरम मल्टीपल जो ड्रोन्स हैं ईरान के उनकी जानब से अटैक के दौरान उसको निशाना बनाया गया है और काफी धुआं जो है वो वहां पर देखने को मिल सकता है। और ये बड़ी अहमियत की हामिल है, ये दुनिया की कोई दूसरी तीसरी सबसे बड़ी एक ऑयल टर्मिनल है जहां से तेल जो है वो शिपों को, बहरी बेड़ों को, जहाजों को, हर एक को जो है वो सप्लाई किया जाता है। तो ये बड़ा अहमियत का हामिल है। तो नाजरीन आपकी इस चीज पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बताना है। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।